हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार से स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश दैनिक समसामयिकी 21 अप्रैल 2024 से बनने वाले अति महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं और साथ ही उनसे संबंधित कुछ और फैक्ट देखते हैं। तो आइए बिना देरी के पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर के धमन, करमबीर सिंह, दिनेश कुमार त्रिपाठी या आर हरि कुमार? तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना का अगला प्रमुख किसे अनाउंस किया गया है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को। यानी अगले नौसेना के प्रमुख कौन होंगे? दिनेश कुमार त्रिपाठी। यानी अगर अभी हाल में देखा जाए तो वर्तमान में जो आर हरि कुमार हैं या क्या हैं, नौसेना के प्रमुख हैं। नौसेना के जो प्रमुख हैं वर्तमान में कौन है? आर हरि कुमार हैं। और दिनेश कुमार जो त्रिपाठी हैं, या जो है नौसेना प्रमुख का कार्यकाल कितनी अप्रैल से? 30 अप्रैल, यानी 30 अप्रैल 2024 से 2024 से क्या करेंगे? ये अपने पद को क्या करेंगे? संभालेंगे। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या बन जाएगा? दिनेश कुमार त्रिपाठी। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को नौसेना स्टाफ का प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 30 अप्रैल 2024 को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार सेवा से रिटायर होंगे। यानी वर्तमान में भी कौन है सेना प्रमुख? आर हरि कुमार हैं, जो 30 अप्रैल को क्या होंगे? रिटायर होंगे। और अगला प्रमुख कौन होगा? दिनेश के त्रिपाठी हो जाएंगे। त्रिपाठी वर्तमान में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। यानी जो दिनेश के त्रिपाठी हैं, वर्तमान में इनकी पोस्ट क्या है? तो नौसेना में उप प्रमुख के रूप में अभी वो क्या हैं? कार्यरत हैं। और 30 अप्रैल 2024 को वह सेना प्रमुख के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको एग्जाम में पूछे जाने की काफी प्रबल संभावना होगी। तो देखते हैं कौन सा प्रश्न है। स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला है? जंगी हवाई अड्डा सिंगापुर, टोक्यो हनेड हवाई अड्डा जापान, हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा कतर, दुबई हवाई अड्डा संयुक्त अरब अमीरात। तो जो स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 है, इस बार जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया वह कौन सा है? हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा कतर। यानी हमाद हवाई अड्डे को 2024 में स्काई ट्रैक्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में क्या किया गया है? घोषित किया गया है। और स्काई ट्रेस अवार्ड से इसे 2024 का बेस्ट अवार्ड इसे ही सम्मानित किया गया है। तो आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं इससे संबंधित। दोहा के हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्काई ट्रेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है। कौन सा अवार्ड जीता है? तो बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है। हमाद एयरपोर्ट ने 12 बार के चैंपियन सिंगापुर जंगी हवाई अड्डे को पछाड़कर यह अवार्ड जीता है। यानी इससे पहले लगातार जो सिंगापुर का जंगी हवाई अड्डा था, यानी जो जंगी हवाई अड्डा था, इसने कितनी बार जीता था? 12 बार इस अवार्ड को लगातार जीता था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, सिंगापुर के जंगी हवाई अड्डे को पछाड़कर इस अवार्ड को अपने नाम किया है। साथ ही लगातार दूसरी बार खरीदारी के लिए सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड भी जीता। यानी जो हमाद है, इस बार सबसे जो खरीदारी है इसके लिए भी सबसे बेस्ट अवार्ड किसको दिया गया है?
अहमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। अगर आइए भारत की बात किया जाए तो भारत का जो दिल्ली एयरपोर्ट है, जिसे हम लोग इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं, इस अवार्ड में इसको कौन सी रैंकिंग दी गई है? 36वीं रैंक दी गई है। यानी जो भारत का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह इस अवार्ड में चुना गया है, वह कौन सा है? दिल्ली बंदरगाह चुना गया है और इसको ऑल ओवर 36वीं रैंक प्रदान की गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? तो हिंदुस्तान जिंक जो है, अपने उत्पादन में अगर वैश्विक स्तर की बात की जाए तो 2024 तेईस चौबीस में, यानी 2023 24 में या कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। किस स्थान पर पहुंच गया है? तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। और इससे पहले अगर हम लोग 2022-2023 देखें तो चौथे स्थान पर था। तो हमारा क्या राइट आंसर बन जाएगा? सी राइट आंसर बन जाएगा, तीसरे स्थान पर। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। इस वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। यानी अगर वैश्विक स्तर की बात करें, जो भारत की कंपनी वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक है, या चांदी के उत्पादन में विश्व में चौथे स्थान पर पहुंच गई है? तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। पिछले साल कंपनी चांदी प्रोडक्शन में या चौथे स्थान पर थी? चौथे स्थान पर। अगर हम पिछले साल की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक कंपनी जो थी वह किस स्थान पर थी? चौथे स्थान पर थी। और वर्तमान यानी 2024 में या अपने को उत्पादन में एक स्थान और ऊपर कर कर वर्तमान में यह तीसरा स्थान काबिज कर ली है। चांदी वैश्विक स्तर परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिंदुस्तान जिंक की चेयरपर्सन प्रिया अग्रवाल है। अगर इनके कभी कभी पूछ ले सकता है कि जो हिंदुस्तान जिंक कंपनी है, इसकी चेयरपर्सन कौन है? तो प्रिया अग्रवाल है, इसकी चेयरपर्सन है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति किस देश को कर रहा है? नेपाल, फिलीपींस, थाईलैंड, बांग्लादेश? तो भारत जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जो आपूर्ति कर रहा है, वह किस देश को कर रहा है? फिलिस्तीन को कर रहा है। क्योंकि फिलीपींस को कर रहा है, फिलीपींस जो है या मतलब एशियाई पश्चिम का देश है, और इसी से भारत क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। कितने पर? 375 करोड़ पर। 300 375 करोड़ पर क्या किया था? एक समझौता किया था। और इसी के तहत जो है फिलीपींस को भारत जो है ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल क्या कर रहा है? आपूर्ति कर रहा है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। 375 मिलियन डॉलर के समझौते के तहत भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई देश फिलीपींस को ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पहले बैच की आपूर्ति कर दिया। यानी यह कई बैचों में जाएगी, और जिसके तहत यह पहला बैच क्या है, भारत के द्वारा फिलीपींस को क्या है, डिलीवर कर दिया गया। फिलीपीन ने भारत के साथ जनवरी 2022 में यह डील की थी। यानी यह डील कब हुई थी? तो जनवरी 2022 में फिलीपींस और भारत के मध्य यह डील तय हुई थी। अगर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करें तो इसकी जो मारक क्षमता वह कितनी है? 2.8 मैक है। यानी इसकी मारक क्षमता 2.8 मैक है। या हम कह सकते हैं कि ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक गति से फायर करती है। यानी ध्वनि की गति से कितने गुना अधिक फायर करती है? तो 3 गुना अधिक फायर करती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में तिरंगी बर्फी को जीआई टैग दिया गया है। यह किस शहर से संबंधित है? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या पटना? तो तिरंगी बर्फी को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से संबंधित है। यानी यह किस जिले से संबंधित है, किस शहर से संबंधित है? तो
वाराणसी जिले से संबंधित है। कुछ फैक्ट होता है कि अगर जीआई टैग की बात करें तो जो जीआई टैग है वर्तमान में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, यानी सर्वाधिक उत्पादों को जीआई टैग मिला है। तो उत्तर प्रदेश के 75 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। और इन्हीं 75 उत्पादों के साथ उत्तर प्रदेश जीआई टैग धारित वस्तुओं में कैसे स्थान पर है, तो पहले स्थान पर है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। वाराणसी की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यानी जो वाराणसी का ये उत्पाद है, कौन सी, तिरंगा बर्फी, अभी हाल ही में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही वाराणसी के एक अन्य उत्पाद धलुआ मूर्ति मेंटल क्राफ्टिंग, यानी कास्टिंग क्राफ्ट को भी जीआई टैग दिया गया है। यानी इसके साथ एक और दिया गया है जो ढलुआ मूर्ति मेंटल कास्टिंग क्राफ्ट को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। अभी तक बनारस क्षेत्र से कुल 34 उत्पादों के, यानी उत्तर प्रदेश में बनारस एक ऐसा जिला है जो अकेले यानी 75 में 34 प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और उत्तर प्रदेश के कुल अगर की बात करें तो 75 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। और इसी के साथ जो उत्तर प्रदेश है जीआई टैग के मामले में पहले स्थान पर है। तमिलनाडु 58 जीआई टैग उत्पादों के साथ देश में किस स्थान पर है, दूसरे स्थान पर, यानी पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है और 58 जीआई टैग उत्पादों के साथ तमिलनाडु जो है कौन से राष्ट्र स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है, तमिलनाडु है। क्योंकि ये भी फैक्ट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं और अपने सुझाव भी इस वीडियो पर दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और इस पर जुड़े हो तो इस पर जरूर लाइक करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।